वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की को लेकर के। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाने वाला हूं। आंसर की को लेकर के जितने भी आपके दिमाग के अंदर डाउट हैं वो सारे के सारे इस वीडियो को देख करके क्लियर हो जाने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं जो मुद्दे हैं उन पे बात करता हूं वन बाय वन। सबसे पहला मुद्दा है कि सर, कौन से वर्ष में कितनी वैकेंसी आई, फॉर्म कितने फिल हुए और कंपटीशन क्या रहेगा। उसके बाद वन बाय वन हम चीजों को समझेंगे। तो बात करते हैं 2018 की। 2018 में 9,739 पद थे। टोटल फॉर्म भरे गए थे 59 लाख और कंपटीशन था 606 का। लेकिन 2024 में जो वैकेंसीज आई वो थी केवल 4208। लेकिन क्योंकि वैकेंसी कम थी तो फॉर्म भी कम फिल हुए। लगभग 23 लाख फॉर्म फिल हुए, जिनमें कंपटीशन की बात करूं तो 546 का कंपटीशन, यानी इसके एवरेज में देखा जाए तो ये कंपटीशन बहुत कम है। इसके बाद अगर बात करें शिफ्ट वाइज, तो मैंने आपका डेटा जो है स्पेशली लगा भी रखा है, वो सारी चीजें समझाऊंगा। पर मोटा मोटी आप लोग समझ लीजिए कि जो इजी शिफ्ट है वो 3 मार्च 2025 की पहली शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ये दोनों इजी शिफ्ट है। ठीक है, ये सबसे इजी है, इससे थोड़ी सी और कम ये इजी है। इसके बाद अगर सबसे हार्ड देखा जाए तो 2 मार्च की 2025 की जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड है। अब इजी और हार्ड में कोई लाभ होगा? बिल्कुल होगा। जो इजी शिफ्ट है दोस्तों, उनके नंबर प्रॉपर भी रह सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और जिनकी हार्ड शिफ्ट है उनको नॉर्मलाइजेशन दे करके उनके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। फिर मैं आपको थोड़ा डेटा दिखाता हूं दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है डेटा से संबंधित कुछ जानकारी लेनी है। जैसे एक वेबसाइट के थ्रू 1,35,819 स्टूडेंट्स का जो है डेटा कलेक्ट किया गया। उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। तो उन इंफॉर्मेशन को देखते हुए मैं आपको कुछ डिटेल शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। ये मेल कैंडिडेट के जो है रो मार्क्स हैं, जितने भी मार्क्स उनके आए हैं उनको समझिए। आपका पेपर जो था वो टोटली आप जानते हैं कि 120 क्वेश्चंस का था। तो 115 110 की अगर बात करें तो यहां पर देखो 115 पर तो कोई स्टूडेंट पहुंचा ही नहीं। यानी इतने नंबर तो किसी के भी है नहीं। 1,35,000 प्लस बच्चों का ये डेटा है, सबका नहीं बता रहा मैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो टॉप स्टूडेंट रहे हैं, वो 100 मार्क्स जिनके हैं वो लगभग 101 स्टूडेंट है। टोटल कैटेगरी की अगर बात करूं तो ये कैटेगरी वाइज भी अलग अलग जो है अपडेटेड है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इस पीडीएफ को मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा। टोटल स्टूडेंट जैसे मान के चलिए 100 मार्क्स जो है वो 101 स्टूडेंट के हैं, जिनमें जनरल वाले 25 हैं, ओबीसी वाले 57 हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 12 हैं और एससी वाले 6 हैं, एसटी वाला 1 है। तो यहाँ आप और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और कंफर्म करिए कि यहाँ 95 जो नंबर हैं आपके, वो टोटल 616 स्टूडेंट के हैं। और 90 नंबर देखें तो 2580 के हैं। 85 नंबर देखें तो 7,553 बच्चों के हैं टोटल। 80 नंबर देखें तो 16,539 तक है। 75 नंबर देखें तो 28,784 तक है। अब यहां से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा कि एक्चुअली हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो लगभग कहां जाके रुकेगी। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ 75 70 तक चली जाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सर 90 तक जाएगी। इस तरह के माइंड में जो है वो चीजें उत्पन्न हो रही होंगी। बट मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि 70 पे जाएगी तो ये बात भी गलत है। मैं कहूं 90 पे जाएगी तो ये बात भी गलत है। क्यों? इसके लिए एक बार हम लोग एसआई वाले पेपर को कंपेयर कर लेते हैं, या एसआई वाली जो कट ऑफ है उसको कंपेयर करते हैं। तो जैसे अभी आपका एक पेपर हुआ था आरपीएफ एसआई का, और आरपीएफ एसआई के पेपर की अगर बात करें तो ये 100 नंबर में से है ना, स्केल टू 100 में से जो आपकी जर्नल की जो लिस्ट गई है या कट ऑफ गई है वो 75.96 पे गई है। 75.96 कितने में से? 100 में से। बट वहां 120 का आपका मार्क्स है। ठीक है तो ये भी, बट ये 100 से कंपेयर किया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मान लीजिए कि उस जगह पर, तो इसी जगह पर अगर इसे 120 में से रखूंगा तो लगभग ये 91 पे, यानी 120 में से 91 पे मेरिट गई है। ठीक है, ये एसआई की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा समझना, थोड़ी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टोटल पोस्ट है एसआई की यानी आरपीएफ एसआई की, वो लगभग 452 पोस्ट के आसपास है। ठीक है, और यहां है कांस्टेबल। कांस्टेबल की जो टोटल पोस्ट है वो दोस्तों 4208 है। तो डेफिनेटली ये तो दिमाग के अंदर कंफर्म होना चाहिए कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 100 में से 75 के आसपास तो रहनी है, और इससे नीचे ही जाएगी। ऊपर जाने का तो कोई मतलब है नहीं। यानी अगर 120 में से देखूं तो 91 जाने का तो कोई मतलब है नहीं। समझ गए? 120 में से 91 तो जिनके हैं उनके तो सिलेक्शन को खैर कोई रोक ही नहीं सकता। बट मैं इसका एक अनुमान लगाता हूं
देखो अनुमान ही लगा सकता हूं मैं भी, कोई भाई एक तरीके से बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और लगातार डेटा जो है वो बढ़ रहा है। बट हम लोग थोड़ा समझते हैं कि यहाँ जो फिजिकल के लिए स्टूडेंट बुलाए जाने हैं वो 10x स्टूडेंट यानी 10x स्टूडेंट बुलाए जाने हैं। यानी टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है? 4208। ठीक है, इसका 10 गुना कर लीजिए, यानी कि 42,080 स्टूडेंट आपके जो है वो बुलाए जाने हैं। ठीक है, इतने स्टूडेंट आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब इनको एक बार आप लोग जो है वो कैटेगरी वाइज भी कंपेयर कर लें, यानी जो जर्नल वाले स्टूडेंट हैं उनको भी 10 गुना कर लें, तो यहाँ 14,500 स्टूडेंट जो है बुलाए जाने हैं। अच्छा ये देखो, इस कैटेगरी से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा स्टूडेंट को। जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी वाले हैं उन स्टूडेंट को ज्यादा लाभ होना है इसमें, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट केवल 10 गुने जाएंगे तो 9,660 ही होंगी। यहाँ संख्या देखो कितनी बड़ी हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें तो सारे के सारे जो स्टूडेंट है ना, उनमें से जो टॉप लेवल के स्टूडेंट होंगे वो इस कैटेगरी तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई जो ओबीसी वाले होते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं और एससी वाले होते हैं, इनके टॉप नंबर है वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जर्नल तो कोई कैटेगरी नहीं है ना, कोई छूट थोड़ी है उनके लिए, आरक्षण थोड़ी है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर उनको थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकती है, जो जनरल वाले स्टूडेंट है। तो ये तो रहा एक तरफ से डेटा। अब मोटा मोटी ये निकल के आता है कि भाई लगभग लगभग आपका जो है कितना रहना है, फिजिकल की कट ऑफ कितनी जानी है। तो मैं इसको एक बार और आपको कंपेयर करता हूं। देखो पिछली बार जब हम देखें तो इसका जो फिजिकल होता है ना, हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल का वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा टफ है। मान के चलिए अगर 10 स्टूडेंट जो है वो आपका फिजिकल दे रहे हैं, तो वहां से एक या दो, मैक्सिमम दो, इतने स्टूडेंट पास कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट जो अब दी जाएगी ना, उससे घट के ही हो सकती है, एक दो नंबर ज्यादा नहीं जाएगी मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर गर्मी में आपका जो है वो फिजिकल होना है एकदम। तो अपने फिजिकल की लगातार तैयारी करके रखो, ऐसा नहीं कि भाई साहब बिल्कुल अभी ढील छोड़ दोगे, यार कितने पे जाएगी, नंबर आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आपको तमाम तरीके से जो ना स्पीड से लग जाना है। और मैं बताता हूँ कि कितने नंबर अगर आपके हैं तो आपको लग जाना चाहिए अपनी तैयारी पे। तो सबसे पहली बात है कि भाई फिजिकल के लिए आपको तैयारी के लिए कम से कम मैं बता रहा हूं कि अगर आपके 75 से प्लस नंबर है, ठीक है, 75 से प्लस आपका स्कोर आ रहा है, तो आप लोग अपनी रनिंग में लग जाइएगा, अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि ये जो आपका डेटा जाना है ना, लगभग लगभग मान के चलना 80 से लेकर के 80 प्लस तक जाएगा, तो 75 से 80, 85 जो भी नंबर है मैक्सिमम वो आ जाएगा। जल्दी मैं इसका प्रॉपर डेटा भी आप तक शेयर करूंगा। अब बात ये आती है कि चलो ये तो सर आपने बता दिया कि हमारे जो है अगर 75-80 के आसपास है तो हमें लग जाना चाहिए अपना फिजिकल की तैयारी में। अब कुछ प्रश्न जो है आपके गलत हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर क्या करें। तो देखो, आप अपने जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है उस पर आप जो है वो अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, बट 50 रुपीज पर क्वेश्चन का चार्ज लगता है, वो आप लोग उसे देंगे और हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न गलत लगता है तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, तो आप लोग क्या करें, हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें जो क्वेश्चन आपको गलत लगा हो वो वाला, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, जीएस का हो, कोई भी हो, हम उससे जो है एक्सप्लेन करके आपको शेयर कर देंगे कि ये गलत है, इसको इस तरीके से सही किया जा सकता था। तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके उस गलत को बता दें। फिजिकल की मैं बता ही चुका हूँ, लगभग प्योर गर्मी में होगा आपका, पूरे गर्मी में लगभग। तो आप फिजिकल में 10 गुने स्टूडेंट बुलाए गए हैं, ठीक है, उस हिसाब से जो है आपको समझना होगा। मैं डेटा एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, इस कंप्लीटली आप लोग जो है वो देख लेना। ठीक है, और इसकी वेबसाइट भी बता रहा हूँ, उस पर जाके आप विजिट कर लेना, है ना। और इसमें देखो शिफ्ट वाइज भी दे रखा है, कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड रही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे जैसे सबसे टफ मुझे यही लग रही है, इसमें 50 नंबर, यानी जितने कम नंबर है ना मेरे भाई, इसमें एवरेज जो मार्क्स है वो 50 है केवल। तो सबसे टफ शिफ्ट तो यही है ना आपकी, 2 तारीख तीसरे महीने 2025 की दोपहर वाली जो शिफ्ट है। फिर नीचे जाओगे ना तो नीचे एक शिफ्ट आएगी 60 नंबर वाली, उसको देखो यहाँ पे, देखो ये वाली, मैंने बताया 3/3/2025 वाली जो शिफ्ट है ना, वो सबसे इजी है। तो जो इजी वाली शिफ्ट है उसका जो थोड़ी सी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो हार्ड शिफ्ट है उसका नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन से बैच ले सकते हैं। 399 रुपए का बैच नहीं है अभी, अभी आप मात्र 99 रुपए में इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच का नाम है सफलता बैच। आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए एकदम प्रॉपर तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत ये बैच है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर है, सारे सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से लाइव और रिकॉर्डेड क्लास लगेंगी, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट सीरीज, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी। साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट की बुक ई बुक फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं फिर से बता दूं, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज,
ऑल सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीट और ऑल सब्जेक्ट की ई बुक, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो कांस्टेबल, एचसीएम या ड्राइवर, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच का नाम है दोस्तों योद्धा बैच। इस बैच पर भी ऑफर चल रहा है। अभी ये 199 में आपको बैच मिल जाएगा। अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है इसमें क्लासेस, बहुत ही जल्द इसमें क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, मंडे से क्लास प्रॉपर वे में लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी कंपटीशन गुरु ऐप से इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। शुक्रिया, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।